हम अपने हफ्ता वार शो फजल रबी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज जब फिर उसने हम सब पर अपना रहम और तरस और फजल वाला हाथ बढ़ाया है कि हम उसके कलाम में से सीख सकते हैं। अहले इस्लाम, अहले मसीहत एक हस्ती का इंतज़ार कर रहे हैं जिनको मसीही खुदावंद यीशु मसीह मानते हैं, और हमारे मुसलमान बहन भाई उनको बतौर पैगंबर और नबी मानते हैं। उनकी ज़ात अक़दस के ताल्लुक से बहुत सी बातें तीनों अदयान में मिलती हैं, लेकिन आज भी जो लोग रिसर्च करते हैं उनकी ज़ात अक़दस के ताल्लुक से जब खोज लगाते हैं तो वो किस नतीजे पर पहुंचते हैं और पूरी दुनिया को आज भी क्या बताना चाहते हैं। इस ताल्लुक से दौरे हाजरा के रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्जा उनकी ज़ात अक़दस के ताल्लुक से पूरी दुनिया को क्या बताना चाह रहे हैं, अहले इस्लाम को, अहले मसीहत को, अहले यहूद को और पूरी दुनिया के लोगों को क्या बताना चाहते हैं। आइए ये क्लिप देखते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौन सी ऐसी चीज है जो किसी दूसरे नबी में पाई जाती है, जो उनकी अपनी खुसूसियात है? बगैर बाप के पैदा होना। हालांकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी बगैर मां बाप के पैदा हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह नहीं कहा, कलीमतुल्लाह नहीं कहा। ईसा अलैहिस्सलाम को कहा रूहुल्लाह, रूह मिन, अल्लाह की तरफ से खास रूह। रूह यानी उसकी मखलूक लेकिन खास, और अल्लाह का कलीमा। पैदाइश मौजज़ाना और दूध पीते बच्चे का छोटी उम्र में बोलना, सूरह मरियम में, कि मुझे अल्लाह ने किताब दी है, मुझे पैगंबर बनाया है, अपनी मां के साथ उसने सलूक करने वाला बनाया है, सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन दोबारा उठाया जाऊंगा। सर, ये क्वालिटी और किसी पैगंबर में है कि वो मां की गोद में बोले? फिर मोजज़ात इतने बड़े बड़े जो और किसी पैगंबर के लिए नहीं है। मुर्दे जिंदा कर देना अल्लाह के इज़्न से। वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं होते थे, वक्ती तौर पर जिंदा होकर उनकी नबूवत की गवाही देते थे, फिर वापस चले जाते। ये नहीं कि जमीन पे चलना फिरना शुरू कर देते। वो अल्लाह का वाज़ेह रूल है सूरह यासीन के अंदर और सूरतुल वाक़िया के अंदर, कि जो एक बार गया दुनिया से दोबारा वापस नहीं आएगा। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ उनको अल्लाह के इज़्न से जिंदा करते थे, उनकी नबूवत की गवाही देते थे, फिर दोबारा उसी तरीके से लेट जाते थे। दोबारा नहीं दुनिया में आ सकते। मेन रूल अल्लाह का कभी भी वायलेट नहीं होगा। फिर मादर जात कोड़ का जो मर्ज है उसको दुरुस्त कर देना। इसी तरीके से अंधे जो थे मादर जात यानी पैदाइशी अंधे, उनको दुरुस्त कर देना अल्लाह के इज़्न से। मट्टी की मूरत में फूंक मारना और वो परिंदा बन जाना, ये मौजज़ात और किसी पैगंबर के हैं? तो जिसकी पैदाइश मौजज़ाना, जिसके मौजज़ात मौजज़ाना, किसी और को नहीं। मौजज़ा कहते हैं अकल को आजिज कर देने वाली चीज। तो उसको उठाया जाना भी एक मौजज़ा है और उसका दुनिया में दोबारा आना भी मौजज़ा है। और अल्लाह ताला ने हजरत मरियम को कहा था कि हम इस तेरे बेटे को तमाम जहान वालों के लिए निशानी बनाएंगे। तो सर वो फिर अल्लाह ने निशानी बनाई है ना, हर चीज उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखी है। इसलिए ये डिमांड करना कि ईसा अलैहिस्सलाम की और कोई मिसाल नहीं, सर ईसा अलैहिस्सलाम की हम और मिसाल कहां से लेके आए? उनकी मिसाल तो आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं है उस एतबार से। एक एतबार से तो है कि आदम का माँ बाप नहीं थे, उनका बाप नहीं था, लेकिन बाकी क्वालिटीज को देखा जाए तो कोई भी उनकी मिसाल का और शख्स है नहीं है। जी, आपने देखा और सुना उनकी मिसाल और कोई है नहीं, और उन्हें कलमतुल्लाह भी कहा गया। तो दुनिया में हमारी जो इस्लामी और मसीही कुतुब हैं, तालीमात हैं, उनमें कितने किस्म के कलमात का ज़िक्र है, कलमात की इक़साम कितनी है? क्या आप उनसे वाकिफ़ हैं? अगर आप उनसे वाकिफ़ नहीं हैं दुरुस्त तौर से, तो आप कलमतुल्लाह से किस तरह वाकिफ़ होंगे? आप चाहे इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ में हैं, मसीही यूनिवर्सिटीज़ में हैं, यहूदी यूनिवर्सिटीज़ में हैं या दुनिया के दीगर उलूम हासिल कर रहे हैं,
तो उनकी ज़ात जैसी कोई और ज़ात नहीं। वो जब कलाम हैं तो उन जैसा और कोई कलाम नहीं, लेकिन पहचान कैसे होगी? असरात को कैसे जानेंगे? मंबा कलाम, ज़रिया कलाम से कैसे वाकिफ़ होंगे? इसीलिए हम ये शो कर रहे हैं कि हमारी कुतुब में 4 किस्म के कलमात पाए जाते हैं। खुदा का कलाम, शैतान का कलाम, इंसान का कलाम, कलिमा, बोल या लफ्ज़, बामानी अल्फाज को कलमा कहा जाता है। तो हजूरुल मसीह कलमत उल्लाह लफ्ज़ नहीं है, बोल नहीं है, बल्कि वो एक शख्सियत हैं, एक हस्ती हैं। अब उनको भी कलमा कहा गया तो किन मानों में? हम इन भेदों को अपनी कुतुब की रोशनी में जिस तरह से खोला गया है, उस पर बात कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत से लोग, हमारे मुसलमान बहन-भाई हैं और मसीही बहन-भाई हैं, दीगर लोग हैं जो अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं और हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, दुआएँ करते हैं। मैं खुदावंद का और अपने ख़ानदान का और अपनी टीम का और आप तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि हम इस काबिल हुए हैं कि हम इन बातों पर गौर कर सकें, आप तक पहुँचा सकें। जब हम कलाम शैतान की बात करते हैं, तो उस ताल्लुक से हमारी कुतुब ने बहुत वाज़ेह बातें हम तक पहुँचाई हैं। क्या हम शैतान के कलाम से वाकिफ़ हैं? उसके तरीक़ा कलाम से वाकिफ़ हैं, हमें पहचान है और उसके कलाम से जो असरात मुरतब होते हैं, हम उन पर गौर-व-ख़ौज़ कर रहे हैं। तो हमारी कुतुब में क्या कहा गया है? हमारी कुतुब में हुक्म दिया गया है। हमारी कुतुब जितनी भी हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो हम कहते हैं ये खुदा का कलाम है। अब मुसलमान बहन-भाई 4 किताबों को मानते हैं, मसीही बाइबल को मानते हैं, जो हमारे हिंदू बहन-भाई हैं वो वेदास को, गीता को, रामायण को मानते हैं। इसी तरह से हमारे सिख बहन-भाई हैं वो ग्रंथ साहब को मानते हैं। तो मुख्तलिफ जो दीगर अदयान हैं उनकी अपनी मुक़द्दस कुतुब उनकी नज़र में है। लेकिन जब मसीहों की और अहले इस्लाम की बात की जाती है, तो उनकी कुतुब इस ताल्लुक से क्या कहती हैं? अगर आप खुदा के कलाम से, अगर आप इंसान के कलाम से, अगर आप शैतान के कलाम से, अगर आप हजूरुल मसीह जिनको कलमत उल्लाह कहा गया, आपका ईमान उन पर है, क्या आप इन कलमात में फ़र्क करना जानते हैं? उनकी पहचान है, असरात की पहचान है? तो आइए जब हम कलाम शैतान, अमाल शैतान की बात कर रहे हैं, तो हमारी कुतुब इस ताल्लुक से क्या कहती हैं? हम चलेंगे सूरा नंबर 2 है और उसकी 108 आयत इस ताल्लुक से क्या कहती है। आइए ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और इसके बाद हम दीगर आयात पर भी गौर करते चले जाएँगे। ए ईमान वालों! पहली बात तो गौर कर लीजिए, ए ईमान वालों मुखातबीन कौन हैं? आगे लिखा है, इस्लाम में पूरे-पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की ताबेदारी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब गौर कीजिए मुखातबीन कौन हैं? ना तो काफ़िर हैं, ना मुनाफिक हैं, यहाँ पर तो ईमान वाले हैं। तो आप कहते होंगे शायद कि शैतान जो है वो मुनाफिकीन और जो काफ़िर हैं, उनको वर्गला सकता है। तो मैंने आयात शुरू में दी थी, बहुत सी और भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी जब हम ये शोज़ कर रहे हैं तो मैंने कुछ आयात दी, अहादीस दी, आपकी खिदमत में पेश की। वो काफ़ी हैं, आने वाले दिनों में जब और गहराई में जानेंगे तो फिर दीगर बातें भी आप पर खुलती चली जाएँगी। मुखातबीन ए ईमान वालों, तो अगर आपका ईमान है, अगर आप खुद को मोमिन समझते हैं, तो फिर आप इस ग्रोह में शामिल हैं। ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे-पूरे दाखिल हो जाओ। इससे मुराद क्या हुई? अगर पूरे-पूरे दाखिल नहीं तो फिर आधे हैं, आधे से भी कम हो सकते हैं, तो पूरे-पूरे दाखिल हो जाओ। अब देखना पड़ेगा पूरे-पूरे दाखिल कैसे होते हैं, हो भी सकते हैं या नहीं, क्या तरीकाकार है, तो शायद आप अभी तक पूरे-पूरे दाखिल हो चुके हैं या नहीं हो चुके, आप जानते हैं। उसकी 4 शराइत हैं सूरह अल असर की, वो मैंने अक्सर आपके सामने रखी हैं। अगर आपने देखना है पूरे-पूरे दाखिल हुए हैं तो 4 शराइत हैं, जल्दी से बता देता हूँ। चारों शराइत में आ जाता है ईमान कामिल, उसके बाद अमाल सालेह, उसके बाद सब्र करना और सब्र की तलकीन, सच पर चलना और सच की तलकीन, ये 4 शराइत हैं। तो मैं तमाम उलमा से, आम लोगों से आपके सामने रख देता हूँ, 4 शराइत हैं ये। क्या आप पूरे-पूरे दाखिल हुए हैं?
तो उन 4 पर अगर कोई पूरा उतरेगा तो पूरा दाखिल होगा, अगर पूरा नहीं उतरता तो आप मरहूम डॉक्टर असरार अहमद की कुतुब पढ़ लीजिए, आप हिल जाएंगे। आगे देखते हैं, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, 4 चीजें अगर होंगी आप में तो दाखिल होंगे, 4 नहीं है तो दाखिल नहीं होंगे। आगे देख लेते हैं, शैतान के कदमों की ताबेदारी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ईमान वालों, शैतान के कदमों की ताबेदारी ना करो। अब बात आ गई ताबेदारी की, किसकी? शैतान की। तो हैं ईमान वाले, ताबेदारी किसकी कर रहे हैं? शैतान की। ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और अगर ईमान वाले, गौर कीजिए, अगर ईमान वाले शैतान के कदमों की ताबेदारी ना कर रहे होते तो ये आयत ना उतरते। मैं तो तालिब इल्म हूं, जितने उलमा हैं, जितने मेरे मुसलमान स्कॉलर्स हैं, मुफस्सरीन हैं, अगर ईमान वाले शैतान की ताबेदारी ना कर रहे होते तो ये आयत नाजिल ना होती। तो फिर से देख लेते हैं, आगे चलते हैं, दीगर आयत को देखते हैं। लिखा है ताबेदारी ना करो, तो फिर ईमान वाले कर रहे हैं। गौर कीजिए, मुखातिब कौन है? अहले ईमान। शैतान के कदमों की ताबेदारी, तो ताबेदारी कर रहे हैं, तो फिर ये बताया गया है खुला दुश्मन है। आगे देखते हैं इसी आयत को। ए ईमान वालो, तुम पूरे पूरे इस्लाम में आ जाओ और शैतान की पैरवी ना करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। मौलाना मरहूम मादूदी। ए ईमान लाने वालों, अब यहां पर बात वाज़े साफ हो गई है। अब कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि मैं अहले ईमान नहीं हूं। पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो, जो 4 शराइत मैंने आपके सामने रख दी, अगर उन पर पूरा उतरते हैं तो पूरे पूरे दाखिल हैं, नहीं उतरते तो शैतान की पैरवी ना करो। तो साफ वाज़े बात हो गई कि ईमानदार जो हैं वो शैतान की पैरवी करने वाले हैं, इसीलिए ये आयत नाज़िल हुई। और फिर आपको जानना पड़ेगा कलाम शैतान, अमाल शैतान, असरात कलाम क्या है। और यहां पर अब देखिए, हुक्म है, ये हुक्म है। तो यहां पर ये भी बता दूं, अगर हुक्म आप मानते हैं तो आप फर्माबरदार हैं, अगर आप हुक्म तोड़ते हैं तो फिर आप नाफरमान हैं। तो फर्माबरदार और नाफरमान की मंजिल बदल जाती है। नसीहत फर्क है, नसीहत अच्छी भलाई की बात, बेहतरी की बात, माने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना माने, अगर मान लेंगे आपको फर्क पड़ेगा, अच्छाई और भलाई पैदा होगी, अगर नहीं मानेंगे तो आप नाफरमानी के जुमरे में नहीं आते। तो आपके सामने इस आयत को भी रख दिया है, इसलिए अब आप खुद गौर कीजिए कि ताबेदारी से मना किया गया है। और अगर आप कोई भी शख्स ताबेदारी कर रहा है तो वो क्या है? नाफरमान है। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से दीगर बातें इसी ताल्लुक से हम तक पहुंचाई गई हैं कि हम उन बातों पर भी गौर करें। और ये हम चलते हैं सूरा, इसमें हम एक और आयत भी देखते हैं। ये यूहन्ना की अंजील में से है और मुकाशफा की अंजील में से हम देखते हैं कि ये जो उसकी पैरवी करना है ये कैसे है। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि पैरवी उसकी कैसे करते हैं। तुम अपने बाप इब्लीस से अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। अब हैं ईमानदार, हैं ईमान वाले, लेकिन ख्वाहिश किसकी पूरा कर रहे हैं? शैतान की। वो शुरू ही से खूनी है, दुनिया में जितना नाहक खून बहाया जा रहा है, किसकी ख्वाहिश हुई फिर? शैतान की। मुखातब किन से? हमारी कुतुब ईमानदारों से। सच्चाई पर कायम नहीं, जो सच्ची बात है, जो खुदा का सच्चा इल्हाम है, सच्चा मुकाशफा है, उस पर वो ना खुद कायम रहता है और ना इंसानों को कायम रहना देता है। मुखातबीन कौन है? ईमान वाले। कायम नहीं रहा क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं, तो वो कायम नहीं रहा तो उसके पैरोकार भी कायम नहीं है। जब वो झूठ बोलता है तो अपने ही से कहता, क्योंकि वो झूठा बल्कि झूठों का बाप है। और यहां पर हमें बताया गया कि आप जो ईमानदारों के ग्रोह में पैरवी कर रहे हैं वो शैतान की पैरवी कर रहे हैं। निशानी क्या बताई गई? खून बहाना नाहक। सच्चाई पर इसका मतलब है झूठ फैलाया जाना और वो सच पर कायम नहीं रहता। अगर ये बातें किसी भी ईमानदार में पाई जाती हैं, मोमन में पाई जाती हैं, तो वो किसकी पैरवी कर रहा है? आप पर इस बात को छोड़ते हैं। अगला जो मुकाशफा की किताब है कि फिर जब हम उसकी बात मानते हैं तो वो क्या बन जाती है। यहां पर हम देखते हैं उसकी ईमानदार जब उसकी बात को मानते हैं तो क्या बन जाते हैं। और वो बड़ा असहा, यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है। अजीजों,
आप जब उसकी बात को मानते हैं तो फिर आप गुमराह हैं। चाहे आप कहें हम मोमिन हैं, ज़मीन पर गिरा दिया, अगर उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए, बाद में भी हम इस बात को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात है, शैतान की ताबेदारी ना करो। हमने देखा पहचान कैसे है, उसकी ख्वाहिशों की पैरवी, ख्वाहिशों में हमने देखा सच्चाई के बदले झूठ पर कायम रहना, नाहक खून बहाना, 10 अहकाम में तुम खून ना करना, खुदा का डायरेक्ट हुक्म तोड़ना है। और फिर लिखा है कि अगर जो लोग ये कर रहे हैं, वो हैं कौन? वो गुमराह है, राह से, जो सीधी राह है उस पर नहीं है। तो फिर वो किसकी राह पर हैं? जो सीधी नहीं है, उल्टी राह है, शैतान की राहें हैं। तो इसलिए इस शो को कर रहे हैं कि आप जाने कि आप जब कलामे शैतान पहुंचता है तो उसकी ताबेदारी में इंसान क्या क्या बनते जाते हैं। खूनी, झूठे, झूठी तालीमात, गुमराह। है ईमान वालों, क्या आप ईमान वालों के इस ग्रोह में तो नहीं है? आगे हमें मजीद इसकी पहचान करने की जरूरत है, और वो पहचान कैसे होती है। आइए हम चलते हैं, सूरा अल माइदा है 90 और 91 में, देखते हैं कि कलाम शैतान अमालिक शैतान की पहचान और परख कैसे करेंगे। यहां पर भी देख लीजिए, ना काफिर हैं और ना मुनाफिक हैं, ना कोई और ग्रोह है। ए ईमान वालों, बात यही है कि शराब और जुआ और थान और फाल निकालने के पांसे के तीर, ये सब गंदी बातें, शैतानी काम हैं। इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम फलाह पाओ। अब गौर करें, यहाँ पर फिर ईमान वाले हैं। आप कहेंगे हम तो जन्नती फिरका हैं, हम तो वो फिरका हैं जो मुकम्मल तौर से हर लिहाज से हम शरीयत की, और हम शरीयत की पैरवी कर रहे हैं। हम तो तमाम जो फ़राइज़ हमें बख्शे गए हैं, दिए गए हैं, हम पर फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, फ़र्ज़ ज़कात है, फ़र्ज़ मज़हबी फ़राइज़ हैं, वो हम सब कर रहे हैं। ऐ ईमान वालों, यही बात है कि शराब और जुआ और थान और फाल निकालने के पांसे के तीर, ये सब गंदी बातें, शैतानी काम हैं, और इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम फलाह पाओ। अब ऐ ईमान वालों, जहां जहां तुम रहते हो, क्या वहां पर शराब, जुआ, थान और फाल निकालने के पांसे के तीर, ये सब गंदी बातें? मैं अभी इसकी तफसील भी आपको बता देता हूँ, चूंकि आप कहेंगे कि मसीही चैनल है, तो मैं आपको मसीही चैनल से वो बातें, जब आपका ईमान है 4 किताबों पर, तो मसीही जो हैं उनमें उनके पास बाइबल है, जो चौथी किताब आप मानते हैं। तो हम बाइबल में से बात करते हैं, और फिर आपकी कुतुब में से भी हम आपको बता देते हैं। इससे पहले कि मैं ये तफसीर पढ़ूँ, इसकी अगली आयत भी मैं आपको तर्जमा जो है वो दिखा देता हूँ, ताकि फिर आप बेहतर तौर से इसको समझ सकेंगे। आइए इसी आयत से अगली आयत भी देख लेते हैं। ऐ ईमान वालों, जो ईमान लाए हो, शराब और जुआ और ये आस्ताने और पांसे, ये सब गंदे शैतानी काम हैं, इनसे परहेज करो, उम्मीद है कि तुम्हें फलाह नसीब होगी। तो ए ईमान वालों, आगे और भी लिस्ट है, शराब, जुआ, आस्ताने, पांसे, सब गंदे शैतानी काम है। करने वाले कौन हैं? ईमानदार हैं। काम किसके? शैतानी काम, गंदे काम। तो इस ताल्लुक से तफसीर एसर उल बयान में आपको लिए चलता हूं। तफसीर एसर उल बयान में इस ताल्लुक से हाफिज सलाउद्दीन यूसुफ जब इसकी बात करते हैं, तो वो किस तरह से इस बात को खोलते हैं, ताकि आप जान सकें इस ताल्लुक से भी। और यहां पर लिखा है, ये शराब के बारे में तीसरा हुक्म है। पहले और दूसरे हुक्म में साफ तौर पर मुमानत नहीं फरमाई गई। अब ये तीसरा हुक्म है, ये भी आप याद रखिए। प्रोग्रेसिव जो रेवलेशन है, एक जो मुकाशफा है, उसकी किस्म प्रोग्रेसिव, जो मुसलसल आने वाला मुकाशफा है, वो भी ली गई है। अब यहाँ पर बात खुल रही है कि पहले दो हुक्मों में मुमानत नहीं है, तो क्यों नहीं थी पहले मुमानत? खुदा किस तरह से तब्दीलियां लाता है? क्या खुदा
ایک بات کرके फिर ये समझता है कि अभी ये ठीक नहीं हुई, फिर दोबारा मैं इसको ठीक कर लूँगा। तो ये वो बातें हैं जो हमें एक संजीदा तालिब-इल्म होते हुए जानने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, कहा गया है गंदे शैतानी काम और करने वाले इंसान हैं। तो गौर कीजिए, अगर आप उस ग्रोह में शामिल हैं, आपके चौगिर्द, आपके रिश्तेदार, आपके इर्द-गिर्द बसने वाले लोग, आपके गाँव के लोग, आपके मुल्क के लोग, आपके शहर के लोग, अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो ये काम किसके हैं? गंदे शैतानी काम। और कर कौन रहे हैं? आपके चौगिर्द लोग। शायद आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। काम किसके हैं? शैतानी। यहां पर वो लिखते हैं कि पहले जो दो अहकाम में मुमानत नहीं फरमाएगी, लेकिन यहां इसे इसके साथ साथ जुआ और फिर प्रस्तश गाहों या थानों और फाल के तीरों को आगे जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है पलीद और शैतानी काम करार देकर साफ लफ्जों में इनसे इज्तनाब का हुक्म दे दिया गया है। पहले मैंने अर्ज किया हुक्म और नसीहत में फर्क है। तो हमारे तो इंडिया पाकिस्तान में आप देख लीजिए, तमाम तरह के लोग और पूरी दुनिया में जुए खाने हैं, शराब खाने हैं और ये सब काम चल रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि हम मोमन हैं, और फिर लिखा है इज्तनाब का हुक्म दिया गया है। और फिर इसकी मजीद जो तफसील है वो कहते हैं वो दीगर जगहों पर भी आती है। लेकिन कहते हैं, लेकिन आजकल के बाज दानश्वर कहते हैं कि अल्लाह ने शराब को हराम कहाँ करार दिया, यानी शराब को प्लीद और शैतानी अमल करार देकर इससे इज्तनाब का हुक्म देना, नेज इस इज्तनाब को बाइसे फलाह करार देना। अब यहाँ पर जो मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि अगर ये काम है तो वो करने वाले फलाह फलाह नहीं पा सकते, निजात नहीं पा सकते, जन्नत में नहीं जा सकते। और आगे भी इसी ताल्लुक से वो लिखते हैं कि शराब और जुआ के मजीद मुआशरती और दीनी नुकसानात हैं जो मोहताज वजाहत नहीं है। तो मुआशरे में और दीन में, अब मुआशरे में और दीन में नुकसानात कैसे दाखिल हो गए इसके? अब ये जो दीन की पैरवी करने वाले हैं और दीन को फैलाने वाले हैं, क्या वो इसका जवाब देंगे कि कहां कहां क्या क्या नुकसान है? आज इस पर कोई दीनदार तबका खास तौर पर सुने कि उनको जरूरत है, क्या वो इन बुराइयों में जो इनकी वजह से पैदा हो रही हैं, कहीं ना बोलकर, बात ना करके उसमें शरीक तो नहीं है। और कहा गया है तमाम बुराइयों की जो बुरी आदतों की जो जड़ है वो शराब भी हो सकती है। और इसके बारे में लिखा है कि ये जो शराब है अगर ना छोड़ी जाए तो रईस ज़ादों को और जागीरदारों को मुफलस व कलाश बना देती है। और दीगर बातें भी इस ताल्लुक से बयान की गई हैं। और तकी उस्मानी साहब जब इसकी बात करते हैं तो वो जो हमने बात की थान की और बुतों की और तीरों की, इस ताल्लुक से वो कहते हैं कि बुतों के थान से मुराद वो कुर्बानगाह है जो बुतों के सामने बनाई जाती थी और लोग बुतों के नाम पर जानवर वगैरह कुर्बान किया करते थे। अब गौर कर लीजिए इस बात पर कि मुशरकाना फेल जो सरजद होते थे उनको शैतानी काम कहा गया है। और इस ताल्लुक से ये जो तीरों की बात की गई है, ये मैं आप सबके सामने ये नुक्ता रखना चाहता हूं। आप पहले तकी उस्मानी साहब इस ताल्लुक से क्या कहते हैं वो जरा मैं आपके सामने रख दूं। और ये आप देख सकते हैं तकी उस्मानी साहब का आसान तर्जमा कुरान, और इसमें आप देख लीजिएगा, ये सफ़ा नंबर मैं आपको बता देता हूं। सफ़ा नंबर 237 पर है। यहां पर वो तीरों के ताल्लुक से क्या लिखते हैं। और इस्लामी तारीख में आज मैं तमाम उलमा से, तमाम इस्लामिक स्कूलों यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए तमाम लोगों से
اور مسیحوں سے بھی یہ درخواست کر رہا ہوں، آپ اس تاریخ کو جو آپ کے سامنے تقی عثمانی صاحب رکھ رہے ہیں، میں نہیں، میں تو یہ اقتباس کر رہا ہوں، اگر آپ اس تاریخ کو پڑھیں گے اپنے کتب میں تو آپ ہل جائیں گے، اور ان کو شیطانی کام، پلید، ناپاک، گندے کام کہا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے۔ جہالت کے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک مشترک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت قرعہ اندازی کے ذریعے تقسیم کرتے تھے، اور قرعہ اندازی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مختلف تیروں پر حصوں کے نام لکھ کر ایک تھیلے میں ڈال دیتے تھے، پھر جس کے نام کا جو حصہ نکل آتا اسے گوشت میں سے اتنا حصہ دے دیا جاتا تھا، اور کسی کے نام پر کوئی ایسا تیر نکل آیا جس پر کوئی حصہ مقرر نہیں تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اس طرح ایک اور طریقہ یہ تھا کہ جب کسی، اب غور کیجئے گا یہ جو میں بات آپ کے سامنے تقی عثمانی صاحب رکھ رہے ہیں، جو بات نکل آئے اس کی اور طریقہ یہ تھا کہ جب کسی اہم معاملے کا فیصلہ کرنا ہوتا، اب اہم معاملہ کوئی مشکل درپیش ہے، کسی چیز کا حل نہیں مل رہا، تو وہ کہتے ہیں جب کسی اہم معاملے کا فیصلہ کرنا ہوتا تو تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے، اب تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے، اور اس کو شیطانی پلید گندے کام، یہ آپ کے سامنے ترجمہ پڑا ہے، اب فال نکالتے تھے اور اس فال میں جو بات نکل آئے اسی کی پیروی لازم سمجھتے تھے۔ اب یہ آپ تاریخ پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ تیروں کا اور فال کا استعمال تاریخ میں کہاں کہاں ہوا ہے، اور فرمان قرآن یہ پلید گندے شیطانی کام ہے، خدائی نہیں ہے۔ تو آپ اس تاریخ کو ضرور پڑھیے گا، پلید، ناپاک، گندے، شیطانی کام ہے۔ کیا؟ تیروں کے ذریعے سے فال نکالتے تھے اور اس فال میں جو بات نکل آئے اسی کی پیروی لازم سمجھتے تھے۔ ان تمام طریقوں کو آیت کریمہ نے ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ پہلی صورت میں یہ جوا ہے، دوسری صورت میں یہ علم غیب کا دعویٰ ہے۔ اب غور کر لیجئے، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں اسلامی تاریخ میں آپ پڑھیے گا کہ کہاں کہاں سیرت کی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ یہ تیر کہاں کہاں استعمال ہوئے، اور یہ تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں، پھر پڑھ رہا ہوں، ان تمام طریقوں کو آیت کریمہ فرمان قرآن نے، تقی عثمانی صاحب کراچی میں رہتے ہیں، بہت بڑے علماء، ہم کہہ سکتے ہیں شمس العلماء کہہ سکتے ہیں انہیں، اس وقت اتنا بڑا نام ہے، اور وہ لکھ رہے ہیں آیت کریمہ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ ناجائز سے مراد ہے آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس کے ذریعے جو بھی فیصلہ ہے تو غور کیجئے، کیونکہ پہلی صورت میں یہ جوا ہے، دوسری صورت میں یہ علم الغیب کا دعویٰ ہے، یہ کسی معقول وجہ کے بغیر کسی بات کو لازم سمجھنے کی خرابی ہے، تو اس کے ذریعہ سے جو بھی فیصلہ ملتا ہے وہ دنیا جہان کے لیے خرابی ہے۔ بعض حضرات نے آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، اور یہ بات میں تمہارے لیے حرام ہے، حرام خدا کی طرف سے جائز نہیں ہے کہ تم تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرو۔ تو فرمان قرآن کو اگر آپ فرمان خدا مانتے ہیں تو یہ ترجمہ کہہ رہا ہے، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرو، یا دوسرے طریقے کی طرف اشارہ ہے، اور الفاظ اور آیت کے الفاظ میں اس ترجمہ کی بھی گنجائش ہے۔ کیا گنجائش ہے؟ تمہارے لیے حرام ہے کیا کرنا؟ تیروں کے وسیلہ سے فال نکالنا۔ تو کیا لکھا ہوا ہے ہم نے دیکھا، اور یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اب آپ نے تمام جو سیرت کی کتب ہیں ان کا مطالعہ کرنا ہے، اور لکھا آپ کے سامنے یہ کہ یہ سارے کام کیا ہیں، آپ کے سامنے تقی عثمانی صاحب نے اور حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے ان کو پلید، گندے، شیطانی کام کہا ہے۔ آئیے اب ہم تھوڑا سا آگے دیکھ لیتے ہیں، اور ان کاموں کے ساتھ ساتھ دیگر جو کام ہیں وہ کیا کیا ہیں جو شیطان کرواتا ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آگے۔ یہ رومیو کا خط ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ شیطان
कि जब पैरवी की जाती है, जब खुदा की पहचान से इंसान अपनी नजरें हटा लेते हैं, उसके अहकामात को पसे पुश्त डाल देते हैं, तो फिर क्या होता है? अमाले शैतानी किस तरह से अमाले इंसानी बन जाते हैं। लिखा है, पस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदखाही से भर गए, और हसद और खून रेजी, झगड़े, मक्कारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए, और गीबत करने वाले, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखी बाज, बदियों के बानी, माँ बाप के ना फरमान हो गए। अब ये सब काम पहचान है जब इंसान गैर खुदाई तालीमात की पैरवी में आगे बढ़ते हैं, शैतान की पैरवी में आगे बढ़ते हैं, तो शैतान गैर खुदाई, खुदा के कलाम से मुतसादम ख्वाहिशात, हमने देखा तुम अपने बाप इब्लीस की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो, तो वो जहां पर खुदा कहता है रास्तबाजी, तो खुला दुश्मन क्या ले आता है? नाराजगी। जहां पर 10 काम है कि किसी चीज का लालच ना करना, उसके खिलाफ शैतान क्या ले आता है इंसानों के अंदर? लालच। तो पूरी लिस्ट यहां पर हमें दी गई है। अब हम पर इस बात का इनासार है कि हम कलामे शैतानी, अमाले शैतानी और उसके असरात को समझने में, जानने में संजीदा है या नहीं है। अगर हम संजीदा नहीं हैं, तो फिर हमारे पास कलामे खुदा, कलामे इंसान, कलामे शैतान, कलिमा हुजूरुल मसीह, उनकी परख, उनकी जांच, उनकी पहचान, उनके असरात, हम उनसे भी वाकिफ नहीं हो सकेंगे। इसलिए हम बड़ी मुहब्बत के साथ आपके सामने इन तमाम बातों को रख रहे हैं, ताकि आप तफसील के साथ इनसे वाकिफ हो सकें। और इसी बात को हम इफ्सियों के खत में भी देखते हैं, और ये हवाला स्लाइड में तो नहीं है, स्लाइड में तो ये हवाला नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने रख देता हूं कि कुछ अमाल शैतानी जो हमें यहां पर भी नजर आते हैं। ये 5वां बाब और 11वीं आयत हम देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इफ्सियों 5वां बाब है और उसकी 11वीं आयत है। अबलीस को तारीकी का हाकिम भी कहा गया है। तो यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है, और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदाम को क्या पसंद है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। तारीकी के बेफल काम हमने देखा, पूरी लिस्ट हमने देखी थी, नाराजगी। तो यहां पर फिर मैं आपके सामने 9वीं आयत से पढ़ता हूं, इसलिए नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी, खुदा नूर है, और अगर हम उसकी पैरवी करते हैं तो हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई, और हमने देखा था इब्लीस सच्चाई पर कायम नहीं रहता। तो हम ये देखते हैं कि छठे बाब, इफ्सियों के खत छठे बाब की 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। शरारत की रूहानी फौजें तारीकी के हाकमों से, तो ये तारीकी के काम, नाराजगी, सच्चाई पर कायम ना रहना, और अबलीस को तारीकी का हुक्मरान कहा गया है। और इस ताल्लुक से जब हम चौथे बाब में देखते हैं, तीसरे बाब में देखते हैं, तो यहां पर लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। तो झूठ की बजाय इब्लीस को कहा गया झूठों का बाप है, और अगर कोई उसकी पैरवी करता है और मोमन बन गया है, तो तारीकी के कामों से
जान छुड़ाने के लिए, निकलने के लिए क्या यहां पर बयान किया गया है? बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। तो झूठ तारीकी, शैतान की पैरवी, और सच खुदा की पैरवी। तो कलामे शैतान, अमाले शैतान, असराते कलाम, कलामे शैतान क्या है? झूठ। और फिर आगे भी लिखा हुआ है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुरूर में भी शैतान लेकर जा सकता है, गुस्से में आ सकते हैं आप, लेकिन जो नेचुरल गुस्सा है वो तो ठीक है। लेकिन अगर ये गुस्सा गुनाह की हद तक ले जाए, खुदा की नाफरमानी, तो इब्लीस ने क्या की है? खुदा की नाफरमानी, फरिश्तों से कहा कि सारे सिजदा करो जो आप जिस किताब को मानते हैं मेरे मुसलमान बहन भाई, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया, नाफरमानी की। गुस्सा तो करो लेकिन खुदा के कलाम की नाफरमानी ना करो। और फिर दीगर जो बातें यहां पर लिखी हुई हैं वो आगे लिखा है, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। खुदा की पैरवी में अगर आप हैं, तो अगर ये चीजें हैं तो हमने देखा कलामे शैतान, अमाले शैतान और उसके असरात में इंसान क्या से क्या बन जाते हैं। और फिर आगे लिखा है, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि इसके बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार, नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाहत में कुछ मैरास नहीं। ए ईमान वालो, हम प्रोग्राम फजल रबी में आपके सामने बड़ी कोशिश के साथ तमाम बातों को मुतवाजन अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं, ताकि आम इंसान और दीगर जो पढ़े लिखे तबकात भी हैं वो इन बातों को समझकर खुद फैसला कर सकें। और आज का हमारा मौजू कलामे शैतान, उसके असरा और उनकी पहचान। और मैं बड़ी मोहब्बत के साथ, तरतीब के साथ, वजाहत के साथ आपके सामने ये बातें पेश कर रहा हूं, ताकि आप जान सकें कि हम किस तरह से खुद को मोमन का टाइटल लगाए हुए तो समझते हैं, लेकिन क्या हमने अबलीस शैतान के कलाम और उसकी ख्वाहिशों को अपना तर्ज हयात तो नहीं बना रखा। उसका कलाम इंसानों की समात से टकराता है और फिर इंसान उस कलाम की पैरवी में नाफरमानी की डगर पर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए आज हमारे लिए ये मौका है कि हम नहायत संजीदगी के साथ थोड़ी देर के लिए, आप मुसलमान हैं, आप मसीही हैं, आप यहूदी हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप बहाई हैं, लिखा है इब्लीस तुम्हारा दुश्मन है और वो तुम्हें उस राह पर लेकर जाना चाहता है जहां तुम खुदा की दी हुई जिंदगी ना पा सको, तुम्हारी मंजिल बदल देना चाहता है। तो अब हम देखते हैं कि शैतान की पैरवी और उसके बात मानने वालों को कलाम खुदा में क्या कहा गया है। हम इफ्सियों का खत है, उसका दूसरा बाब है, और इसमें हम देखते हैं कि जो लोग शैतान के पैरोकार हैं, उसकी बात मानने वाले हैं, वो कौन है, उनका स्टेटस क्या है। और यहां पर लिखा है, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे, मोमन होने से पहले, ईमान लाने से पहले, खुदा की पैरवी से पहले, और हवा की अमलदारी के हाकिम। यहां पर इब्लीस को कहा गया है हवा की अमलदारी का हाकिम। हाकिम खुदा ताला है,
लेकिन जो तारीकी में चलने वाले लोग हैं, ये उनका हाकिम है। यहाँ पर मैं बहुत वाज़ेह बता दूँ, हुज़ूरुल मसीह ने, मेरे यस्सु मसीह ने, मेरे खुदावंद ने फरमाया था, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार हुज़ूरुल मसीह के पास है। ये जो तारीकी के फर्जंद हैं, वो उनकी हवा की अमलदारी का हाकिम है। और लिखा यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। तो गौर कीजिए, शैतान की जो पैरवी करने वाले हैं, उसको कहा गया कि वो नाफरमान है, और लिखा है अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है, असर करती है। जितने नाफरमान हैं, खुदा के कलाम पर चलने वाले नहीं हैं, वो मुसलमान हैं, वो मसीही हैं, वो यहूदी हैं, वो हिंदू हैं, वो सिख हैं, चाहे कहीं भी हैं, वो नाफरमानी करने वाले उस रूह की तासीर के असर में है। और फिर लिखा है, उनमें से हम भी जो पहले उस के खुदा के नाफरमान थे, उनमें से हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे, और दूसरों की मानिंद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे, फलाह पाने वाले नहीं थे। अब गौर कीजिए, जो लोग शैतान के कलाम की पैरवी करते हैं, वो नाफरमानी के फर्जंद हैं, वो नाफरमान है। जैसे पहले मैंने अर्ज किया, उनकी जो हैसियत है, वो कहेंगे हम ईमान वाले हैं, लेकिन ईमान वाले नाफरमान हैं। वो कहेंगे हम मोमन हैं, लेकिन मोमन होकर भी नाफरमान हैं, चूंकि उस रूह की पैरवी करते हैं जो नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। आप नाफरमानी के फर्जंद हैं अगर ये बातें, उसका कलाम, उसके अमाल आपकी जिंदगी से जाहिर हो रहे हैं। इनमें हम भी सब के सब, यहां पर रसूल कह रहा है, हम सब के सब अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते थे। अब जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते थे, ये मैं आपको गलतियों का खत है और उसके वहां पर जिस्म के काम के ताल्लुक से आपको बता देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है 5वें बाब में 21वीं आयत में लिखा हुआ है कि जिस्म के काम तो जाहिर हैं, और जिस्म के कामों में बहुत सी बातें शामिल हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। जिस्म के कामों में हर तरह की हरामकारी, लौंडेबाजी, हर तरह का लालच, हर तरह की नाफरमानी के कामों में हमें नजर आती है। और जिस्म के काम पहचान है कि हम जिस्म के इरादे, जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। अकल, अकल वो जो शैतान के असर के नीचे आ चुकी है, वो हम उसकी सोचों को, उसकी ख्वाहिशों को अमली जामा पहनाते हैं, और हर तरह की रियाकारी, और हर तरह की नाराजगी, और हर तरह का लालच इसमें पाया जाता है। और अजीजों, इसलिए जरूरी है कि जो लोग पहले शैतान की पैरवी करते थे, वो जिस्म में जिंदगी गुजारने वाले थे। अब फिर पालूस रसूल यहां पर लिखता है, कहता है कि अब हमें क्या करना है। ये अबलीस के काम, जो जिस्म के काम हैं, हर तरह की नापाकी, नाराजगी, लौंडेबाजी, लालच, बेरा रवि, तमाम बातें। और फिर पालूस रसूल कहता है, बस खुदा के बरगजीदों की तरह पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। जिन लोगों में ये बातें हैं जो हमने पूरी लिस्ट दी है, पालूस रसूल फरमाते हैं कि अगर तुम मोमन हो तो खुदा के मोमनों की तरह पाक बनो, दर्दमंदी, मेहरबानी, फरोतनी, हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करो, मोमनों की बात है। फिर आगे वो कहते हैं, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, वैसे तुम भी करो। अब आपने देखना है कि आप खुदा की राह पर इन सफात में चल रहे हैं, या आप शैतान की पैरवी में आगे बढ़ रहे हैं। और फिर वो कहते हैं, और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो।
اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ تم غیر قوموں کی طرح ایک دوسرے پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ ایک دوسرے پر مہربان رہو۔ کیا یہ مہربانی، کیا یہ محبت ہم میں آج نظر آتی ہے؟ پیارے عزیزو، ہم نے شیطان کی صفات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مومن ہیں ان کے اندر سے کون کون سی صفات نکلنی چاہیے، اور میں یہاں پر ان صفات میں سے ایک لسٹ آپ کے سامنے اور رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ ہے پطرس رسول کا دوسرا خط ہے، اور وہ لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو، آپ یہودی ہیں، مسلمان ہیں، مسیحی ہیں یا دیگر ہیں، لکھا ہے پس اس باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے، ایک ایماندار جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کوشش کرے گا کس کے لیے؟ ایمان پر نیکی، اگر ایمان ہے تو اس کو نیک کاموں سے ثابت کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی، نیکی پر معرفت۔ ایمان تو ہے تو کیا اس میں سے نیک اعمال نکل رہے ہیں اور روز بروز آپ خدا کی مرضی سے واقف ہو رہے ہیں؟ معرفت۔ اور پھر آگے لکھا ہے اور معرفت پر پرہیزگاری۔ آج کل رمضان شروع ہو گیا ہے، رمضان کا مقصد، روزے کا مقصد کیا دیا گیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ پرہیزگاری سے مراد ہے جن باتوں سے منع فرمایا گیا ہے ان باتوں سے منع ہو جانا۔ تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ پرہیزگار مومن کہاں پایا جائے گا؟ آج مسیحوں میں اور مسلمانوں میں اور یہودیوں میں۔ اور پھر لکھا ہوا ہے معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری۔ پھر دینداری آئی ہے، پرہیز گاری اور اس پر صبر، برداشت کرنا۔ جب ہر طرح کی بری باتیں، ہر طرح کی مخالفتیں، ہر قسم کی لعنتیں آپ کے خلاف لوگ کوشش کریں لانے کی، تو صبر، آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اور یہ ہے دیندار۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری۔ دینداری جو دین کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا۔ اور پھر لکھا ہے اور دینداری اور برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ، کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی۔ اے ایمان والو، شیطان کا کلام سن کر تم کیا بن چکے ہو؟ تمہارے اعمال کیا ہیں؟ یہ لسٹ میں نے اس لیے بھی آپ کو دے دی کہ دونوں کا آپ موازنہ کر سکیں۔ کیا یہ باتیں، آپ مسیحی ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کلام شیطان کے اثر کے نیچے صفات شیطانی میں وہ اس کی ان خواہشوں کو تو پورا نہیں کر رہے جو خدا تعالیٰ کے کلام سے متصادم ہیں، جھوٹ ہیں، سچی نہیں ہیں، خدا کے خلاف ہیں؟ آنے والے شوز میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے بھی آگے آپ کو لے جائیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ اس کے کلام کو قبول کرتے ہیں اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ نہایت ضروری ہے۔ ہم اقسام کلمات پر غور کر رہے ہیں، تو شیطان کا کلام، اس کی پیروی میں جو لوگ عمل کریں گے ان کے زندگیوں کا آخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ 38 ہے اور اس کی 85 ہے، اور مکاشفہ کی کتاب اور متی کی انجیل میں سے دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے شیطان کے کلام کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ مسیحی ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ سورہ 38 ہے، میں جہنم کو تجھ سے، یہاں پر مخاطب کون ہے اور کس سے ہے؟ ابلیس سے کہا جا رہا ہے کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا
जो इंसानों में से तेरी पैरवी करेंगे। गौर कीजिए, यहां पर यह नहीं लिखा काफरों में से, मुनाफिकों में से, मुसलमानों में से, हिंदुओं में से, सिखों में से। साफ लिखा हुआ है कि मैं जहन्नम को तुझ से, आंखें खोलिए, जमीर को झंझोड़िए, अपनी नमाजों का, ज़कात का, अपनी हम्दो सना का और अपने अमाल का तजज़िया कीजिए। कलाम शैतानी, अमाल शैतानी में आप ढल तो नहीं चुके, और नतीजा क्या होगा कि मैं जहन्नम को तुझसे और उन सब लोगों से, याद रखिए यहां पर सब लोगों से कहा गया है। कौन से सब लोग हैं? भर दूंगा जो इन इंसानों में से तेरी पैरवी करेंगे। मैं जहन्नम को, तो मंजिल क्या हो गई? गौर कीजिए, मंजिल क्या है यहां पर? जहन्नम। किसकी? शैतान की। और फिर लिखा है उन सब लोगों से भर दूंगा जो इंसानों में से तेरी पैरवी करेंगे। तो इंसानों में से मुसलमान, मसीही, यहूदी, दीगर तमाम इंसान। तो मंजिल क्या हो गई? दोज़ख, इब्लीस की और सब लोगों की। वजह क्या है? जो तेरी पैरवी करेंगे। आप कह सकते हैं जी मैं तो उसका पैरोकार नहीं, लेकिन आपके अगर अमाल गवाही दे रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? आइए देखते हैं आगे अगली आयत में क्या लिखा हुआ है। यहां पर मुकाशिफा की किताब में लिखा है, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो दिन रात अब्दुल अवाद अजाब में रहेंगे। तो पहले हमने देखा 38 में कि सारे जो पैरवी करेंगे वो, और शैतान कहां रहेंगे? रातों दिन अब्दुल अबाद, हमेशा तक अजाब में रहेंगे। ये मंजिल है। मत्ती की अंजील में देख लेते हैं हम, 28 बाब है। मत्ती की अंजील में देखते हैं हम, 25 बाब है और उसकी 41वीं आयत है। यहां पर लिखा, फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, ए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। अब गौर कीजिए, मैं खास तौर पर मुसलमानों और मसीहों से मुखातिब हूं। यहां पर गौर कीजिए, एक भेद खोला गया है। फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा जो नाफरमान होंगे, जिन्होंने अबलीस की पैरवी की होगी, ए मलाउनो, लानत में जो लोग होते हैं, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। तो इंसानों के लिए नहीं है। मत्ती की अंजील इस बात को वाजे कर रही है कि उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। तो अगर आज आप, मैं तमाम लोगों से बड़ी मिन्नत के साथ दरखास्त कर रहा हूं, आपकी दोजख नहीं है। अगर आप कलाम शैतान से वाकिफ हों, असराते कलाम से वाकिफ हों, तो आप इससे बच सकते हैं। और हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि आप तमाम देखने और सुनने वाले, आपके में से किसी की मंजिल दोजख ना हो। इसलिए हम बड़ी हलीमी के साथ, खुदा की मोहब्बत के साथ आप तक ये शोज पहुंचा रहे हैं। आप अपने खानदान के साथ, अपने अजीजों के साथ, अपने मोहब्बत और प्यार करने वालों के साथ मिलकर इन शोज को देखिए, इन आयात पर गौर कीजिए। यहां पर हम किसी मजहब की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि कलाम शैतान के असर के नीचे कोई भी इंसान आ सकता है, और उससे आप किस तरह से पहचान कर उससे बच सकते हैं। आइए फिर इस आयत पर गौर करते हैं। ये आपके लिए नहीं है, ये अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये शोज जो हम आपके सामने कलमात की इकसाम के ताल्लुक से कर रहे हैं, आप इससे वाकिफ हो जाएं और आप इससे बरकत पाएं। अब जब हम हुजूरुल मसीह के ताल्लुक से देखते हैं कि जब हुजूरुल मसीह तक ये कलाम शैतान का पहुंचा था, तो उन्होंने किस तरह से इसका जवाब दिया था। एक ही मिसाल आपको पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में 1000 पैगंबरों में से जब आप मुतालिया करते हैं शैतान के साथ बात करने का,
तो हमारे पास हुजूर मसीह ने फरमाया था, मुझसे सीखो चूंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। और उस सीखने में ये भी है कि आपको किस तरह से, जब कलाम अबलीस आप तक पहुंचेगा, तो आप किस तरह से उसको जवाब देंगे। और इस ताल्लुक से हम देखते हैं कि हुजूर मसीह के पास जब शैतान आया था, तो आपने किस तरह से उसे जवाब दिया था। आप हुजूर मसीह को अपना नबी मानते हैं, मोहब्बत उनसे करते हैं, आप खुदामंद मानते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उन्होंने किस तरह से जवाब दिया था। आपके पास कोई मिसाल तो होनी चाहिए ना, कि आपने कैसे जवाब देना है, मुकाबला करना है। तो हुजूर मसीह से आप सीख भी सकते हैं, वो जिंदा है, आप मानते हैं। आपके सामने पढ़ता हूं, मत्ती की अंजील है, 4 बाब है। उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उससे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया, और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। तमाम इंसानों के लिए हुजूर मसीह एक नमूना है। जब कलाम शैतान आया तो उन्होंने किस तरह से मुकाबला किया, हमने आपके सामने ये बातें तफसील के साथ रखी ताकि आप पहचान कर सकें। और हुजूर मसीह आपको भी सिखा सकते हैं, जिंदा है, किस तरह से मुकाबला करना है। और याकूब के खत में इस ताल्लुक से एक और बात भी बयान की गई है। हुजूर मसीह हमेशा बाप के ताबे रहते थे, और लिखा है, खुदा ताला के ताबे हो जाओ। इससे मुराद ये है कि उसके कलाम, उसके अहकामात, उसकी हदायत को दुरुस्त तरीके से अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाओ, और इब्लीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। हुजूर मसीह ने मुकाबला किया, लिखा है, शैतान दूर हो, शैतान दूर हुआ। खुदा के ताबे हुजूर मसीह वो फरमाते हैं, मुझसे सीखो। तो जब हम कलमत उल्लाह की बात करेंगे तो हम इस बात को भी और वाज़े तौर से सीखेंगे। मैं तमाम मोहब्बत करने वालों का शुक्रगुजार हूँ, जो दुआएं करते हैं, अपने मशवराजात से नवाजते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ, पूरी दुनिया में जितने हमारे बहन भाई दुआ करने वाले पासबान हैं, दुआ करने वाले ग्रोह हैं, कलीसियाएँ हैं, अम्माएँ हैं, बहनें हैं, जो दुआएं करती हैं, मेरी दरख्वास्त होती है हमेशा आपसे कि मुझे, मेरे ख़ानदान को, मेरी टीम को, जो हमारे साथ सारे लोग हैं, हमें अपनी शख्सी और कलीसियाई दुआओं में याद रखें। और इन शोज़ को जहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं, ग्रुप्स में, फेसबुक पर, अपने चर्चेज़ में, और जहाँ-जहाँ भी आप पहुँचा सकते हैं, मसीह के कलाम को पहुँचाइए ताकि लोग बरकत पाते चले जाएँ। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदावंद को सारा जलाल देते हैं। खुदावंद की सलामती आपके साथ रहे। आपका मेज़बान, धन्यवाद।